अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि स्पिरिचुअल पीस क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं, वो क्यों ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, और उसको हासिल करने के लिए मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि रूहानी सुकून क्या है। देखिए, रूहानी सुकून एक मेंटल कंडीशन है, एक ज़हनी हालत है, जिसमें अगर आप 3 चीज़ें आपके पास हैं ना, आप रूहानी सुकून में। नंबर 1, आप सेफ फील करते हैं। नंबर 2, आप पुरसुकून फील करते हैं। नंबर 3, आप कनेक्टेड है। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कनेक्टेड भी हैं ना, तो 2 चीजें पहले वैसे ही होगी। आप कनेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उस पर सही फोकस होकर कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन। अगर आप में ये 3 चीजें हैं तो मुबारक हो, आप रूहानी सुकून में हैं। ये जरूरी क्यों? अगर फर्ज करें ये 3 चीजें आप में नहीं है, सेफ्टी नहीं है, सुकून नहीं है और कनेक्शन नहीं, आपसे ना तो कोई काम होगा, बल्कि आप हर टाइम एंग्जाइटी, बेचैनी, स्ट्रेस, टेंशन इसी में रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आपका कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। आप जो भी काम करेंगे वो बस सोते हुए कर रहे होंगे, कनेक्शन ही नहीं होगा। इसलिए आपके पास रूहानी सुकून का होना इंतहाई ज़रूरी है अगर आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो इसको हासिल करने के लिए मैं हमेशा तीन तीन तरीके बताता हूँ। नंबर 1, कि अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन और उसके साथ कनेक्ट रहना। अब अक्सर लोग कहेंगे कि जी हम तो अल्लाह पे यकीन करते हैं, बिल्कुल सारे करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन एक कॉन्शियस बिलीव होता है। और कॉन्शियस का मतलब ऐसे नियत का फोकस्ड होकर बिलीव करते हैं। और उसकी निशानी ये है कि मैं आपको सादा लफ्जों में बता दूं, अगर आप जिंदगी में ऐसे चल रहे हैं कि हर काम ऐसे करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब है आपका अल्लाह पे बिलीव ही नहीं। अब लोगों के लिए ना करें, आप अल्लाह पे बिलीव करें कि सब ठीक होगा और होगा। ये इसकी निशानी है। यानी कि आप अगर लोगों से डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका अल्लाह पे बिलीव ही नहीं, कॉन्शियस बिलीव ही नहीं। फिर उससे कनेक्टेड रहे, जिक्र, अज़कार, नमाजें। इससे होता क्या है कि जब भी आप अल्लाह को याद करते हैं, ये मैं न्यूरो साइंस की बात करूं, बिलीफ सिस्टम के ऊपर रह के कोई काम करते हैं, तो होता क्या है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं। और इसी तरह नंबर सेकंड जो तरीका है वो ये है कि कभी भी आप अपनी जिंदगी में अपने इमोशनल बैगेज को आगे ना लेके जाएं। इमोशनल बैगेज का मैं आपको मतलब समझा दूं। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई गलतियां हुई हैं माजी में, उसको आगे ना जाने दें, उसको उनका वहां पे रिजॉल्व करें। अगर आप किसी के ऊपर ग्रज रखते हैं, किसी से नाराज हैं, उसको माफ करें, उसको आगे ना लेके जाएं। यानी कि आप कोई भी आपसे कोई नेगेटिव इमोशन आपका क्रिएट होता है किसी वजह से, उसको एक मिनट भी इजाजत ना दें कि आप उसको आगे लेके जाएं। रिलैक्स। फर्ज करें आज आपसे कोई गलती हुई किसी के साथ, आपने किसी को बुरा भला कह दिया, किसी छोटे को बड़े को, तो आप गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, उसको उसी टाइम हल कर ले, नहीं तो आपको रात को नींद नहीं आए। हो सकता है आप अगले दिन जाके माफी माफी मांग रहे हो, लेकिन ये है कि इसको एक मिनट के लिए भी आगे ना लेके जाए। इमोशनल बैगेज को वहीं पे रिजॉल्व करें, माफी मांगे। माफी से ये होता है कि आप पुरसुकून फील करें, सेफ फील करें, रिलैक्स फील करें। और इसी तरह तीसरी अप्रोच ये है, हमेशा कोशिश करें कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें। ये अक्सर लोग बताते हैं, प्रेजेंट मोमेंट का मतलब ये होता है कि हाल में रहना। इसका मतलब ये कि अगर आप ज्यादा माजी में रहते हैं तो आपको डिप्रेशन होता है, पुरानी यादों से, पुराने प्रॉब्लम से। और अगर आप फ्यूचर में को ज्यादा याद करते हैं तो आपको एंजाइटी होती है, डर सा लगता है। लिहाजा प्रेजेंट मोमेंट में। तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि भाई जब हम माजी को याद नहीं करेंगे या फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ये भी तो जरूरी। हाँ, बिल्कुल जरूरी। इसका एक तरीका है कि अगर आप माजी में जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाएं। कोई सबक हासिल किया था, कोई आपकी मेमोरी है, आप जरूर जाएं, लेकिन आप कंट्रोल्ड जाएं। आपको पता हो कि मैं माजी से ये चीज उठाने जा रहा हूँ। और फ्यूचर में भी जाए तो कंट्रोल जाए कि मैं ये प्लानिंग करने लगा हूं। तो फिर आप प्रेजेंट मोमेंट में। और प्रेजेंट मोमेंट में सबसे बेहतरीन तरीका मेडिटेशन का। और आपको बताता चलूं कि मेडिटेशन का सबसे जो बेहतरीन शक्ल है मुसलमानों के लिए, वो 5 टाइम की नमाज है। क्योंकि नमाज स्ट्रक्चर इसी तरह की गई है कि आपको वो प्रेजेंट मोमेंट में रखती है। कोई भी आप नमाज का कोई भी प्रोसीजर है, आप वुजू से लेके एंड तक, वो सारा आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखता है। अगर आप 5 टाइम नमाज पढ़ें और अपने आप को कॉन्शियसली प्रेजेंट फील करें, फिर कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप प्रेजेंट में फील करेंगे ना, तो आपकी ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रेजेंटनेस की हो जाएगी। अब जहां पे भी जाएंगे प्रेजेंट माहौल में होंगे, और प्रेजेंट माहौल में आपको परेशानी नहीं होती, क्योंकि माजी आपको डिप्रेशन देता है, फ्यूचर आपको एंजाइटी देती है।
تو لہٰذا پریزنٹ مومنٹ میں رہیں گے. ہاں ماضی میں جانا تو کانشیسلی جائیں گے, ماضی میں آپ جا رہے ہیں یہ چیز اٹھا کے واپس آ رہے ہیں, وہاں پہ نہ بیٹھ جائیں. اور اس طرح فیوچر میں بھی جا رہے ہیں, وہ پلاننگ کر کے واپس آ جائیں, تو وہ آپ کے کنٹرول میں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا کہیں مائنڈ کنٹرول بھی آپ کا ہونا چاہیے, کہ آپ مائنڈ کو کنٹرول میں رکھیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا مائنڈ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے اوپر خیر ایک میری ویڈیو بھی ہے, آپ ضرور دیکھیں کہ مائنڈ کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ اچھا لگا ہوگا, لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو پلیز ڈو رائٹ می ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی آنسر. تھینک یو.